अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट कैसे पास करना है। उसके लिए यह है कि कोरियन लैंग्वेज का जो टेस्ट है उसके दो पार्ट्स हैं। एक है लिसनिंग और दूसरा है रीडिंग। लिसनिंग जो है उसके टोटल 25 सवाल होते हैं और रीडिंग के भी टोटल 25 सवाल होते हैं। राइटिंग वगैरह उसमें कुछ नहीं होते। दूसरी बात यह याद रखनी है कि जो कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट है वो आपका कंप्यूटर पे होगा। उसके लिए कंप्यूटर में 2 दफ़ा वो एक सवाल को बोलेगी। लिसनिंग में ये चीज़ है कि अगर एक सवाल आपने 2 दफ़ा उसने बोला और आपने क्लिक नहीं किया तो वो दोबारा सवाल वापस नहीं आएगा, वो सवाल आपका मिस होगी। लेकिन रीडिंग में अगर एक सवाल अगर कंप्यूटर 2 दफ़ा बोलता है और आप नहीं कर सकते तो दोबारा वापस उस पर जा सकते हैं। अब उसका लिसनिंग के भी 100 हो गए, रीडिंग के भी 100 हो गए, दोनों मिला के 200 हो गए। अब पासिंग क्राइटेरिया बता दूं कि जो लिसनिंग है उसके भी अगर 44 नंबर हैं, रीडिंग के भी अगर आपके 44 नंबर हैं, टोटल मिला के आपके 88 नंबर हैं तो आप पास कंसीडर कर लिए जाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरिट में भी आ जाएंगे। उसके लिए क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक माह में अगर 1000 बंदे ने टेस्ट दिया, उसकी एवरेज बनाएंगे, अगर उसकी एवरेज बनती है 120 तो उस महीने का मेरिट जो है वो 120 बन जाएगा। लेकिन जिस बंदे के 120 से कम होंगे वो उस मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, और जिस बंदे के 120 होंगे या 120 से ज़्यादा हैं वो बंदा कंसीडर कर लिया जाएगा, वो मेरिट में आ जाएगा। ये तो सब था कि टेस्ट कैसे देना। अब उस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी। उस टेस्ट की कोरियन ज़बान के टेस्ट की तैयारी के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी देखनी। पहली चीज़ क्या है कि जहाँ से पढ़ें वो इदारा इतना ज़्यादा महंगा ना हो। दूसरी ये चीज़ है कि उस बंदे को प्रॉपर ज़बान आती भी हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ज़बान इतनी आती नहीं होती और वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं ये किसी को नहीं कह रहा कि फ़लाँ बंदा ठीक है फ़लाँ ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ पे जज ये करना है कि उस बंदे को प्रॉपर ज़बान आनी चाहिए। आजकल जो कोरिया में ज़्यादातर लोग आ रहे हैं ना, वो जिनसे मेरा ताल्लुक़ वास्ता हुआ या जिनसे मैं मिला हूँ तो वो ज़्यादातर लोग नमल के पास आउट लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं। नमल का मतलब है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद में। ये वहाँ से जो बंदा पढ़ता है क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्टाफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूरी जहाँ वहाँ से जाकर पढ़ें, लेकिन मेरा एक ओपिनियन है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि हम नमल से पढ़ गए। तो एक तो ये बात है कि तैयारी के लिए 2 चीज़ें हैं, एक वो इदारा महंगा नहीं होना चाहिए, दूसरा कि उस बंदे को प्रॉपर आनी चाहिए, तीसरा ये है कि उसके लिए टाइम पीरियड कितना हो। अगर आप 2 या 3 माह दिल लगा के पढ़ लें फुल कंसंट्रेशन के साथ तो आपका टेस्ट पास हो सकता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई ये इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है, ना कोई इतनी कोरियन ज़बान मुश्किल है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप वो टेस्ट पास करें। अच्छा, अब अगली बात जो मैं ये आज की बात ये हो गई कि कोरियन ज़बान का टेस्ट कैसे देना है और उसकी तैयारी कहाँ से करनी है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे कि कोरिया में 2020 की बेसिक सैलरी कितनी है, एक बंदा जो वर्क वीज़ा पे आता है उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, जो उसकी बेसिक तनख्वाह है, प्लस ओवर टाइम कितना है, और एक बंदा यहाँ पे आके कितने कमा लेता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।